की जय, धाम के धनी की जय, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, वर्णन बड़ी रूह का हो रहा है और अंत में अभी हमने वाणी गायन भी सुना। श्री महामती कहे अपनी रूह को और अरस रुहन इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन, क्योंकि मार्फत में हमारे धाम दुल्हा और श्यामा महारानी एक हैं। जितनी मेहर राज्य की है उतनी ही मेहर श्यामा जी की है। ये श्यामा जी का श्रृंगार चल रहा है। अब शुरू करते हैं, सब मिलके आह्वान करेंगे धामधनी का। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुना, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे नहर लाए चरण अंदर, द्वार नूर पार खोले इन, मोहे पहुंचाई बक्का मिने, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। शोभा श्रृंगार अंग सुखकारी, मेरी रूह के कंठ भूषण। परम आदरणीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री महामती जी इस प्रकरण के अंदर महारानी जी की शोभा का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि श्यामा महारानी के चरण कमल ही मेरा श्रृंगार है। आज हम सब रूहों को ये समझना है कि श्यामा महारानी के चरण कमल ही हमारा श्रृंगार है। जो धामधनी के साथ बाएं अंग विराजमान है श्यामा महारानी, जिनको बड़ी रूह अल्लाह कहा गया है, उनके चरण कमल ही हमारा श्रृंगार है। उनकी शोभा और श्रृंगार हमारी आत्मा को, एक एक अंग को, एक एक रोम को सुख देने वाली है। अगर हमें अंगों में सुख चाहिए, ये तो परम धाम की बात हो रही है। अब हमारी अगर आत्म को जागृत करना है तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। श्यामा जी की शोभा, श्यामा जी का श्रृंगार हमारी आत्मा को आनंद देता है, चैन देता है। चैन तुमसे करार तुमसे। श्यामा महारानी के चरणों को देखना ही हमें चैन और करार मिलता है, क्योंकि यही चौपाई कह रही है, सब खूबियां मेरे शोभा श्रृंगार अंग सुखकारी, मेरी रूह के कंठ भूखना मेरी आत्मा के कंठहार के समान है। इतना मेहर भरे ये चरण है। सब खूबियां मेरे इनसे, मेरे जीव के यही जीवन। और सब खूबियां मेरे इनसे, मुझ में जो भी विशेषताएं हैं मेरी अपनी नहीं है। मुझे संसार में जो भी शोभा प्राप्त हुई है, आज हम जो कुछ भी हैं, इसको समझना है किससे? श्यामा महारानी के चरण कमलों से है। श्यामा महारानी के अंदर पूरी शक्ति राज्य ने दी हुई है।
श्यामा महारानी अगर हमारी, क्योंकि हम उनके अंग हैं, श्यामा महारानी जब भी चाहें हमारी मुलाकात राजी महाराज से करा सकती हैं। तभी पहली चौपाई में क्या था, प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छुड़ाइयो खिन। इन चरणों को मत छुड़ाना। एक तो पहले हम श्यामा जी के भी चरणों में अर्जी कर रहे हैं, इसी प्रकरण में जो हमने सुना, श्यामा महारानी इन चरणों से मुझे मत छुड़ाना, क्योंकि हम आपके अंग हैं। और उधर राज्य को अर्जी कर रहे हैं, धनी ए ना छुड़ाइयो खिन, क्योंकि हमारा जीव का जीवन है, इनके चरण ही तो हमारा श्रृंगार है। इनकी शोभा श्रृंगार हमारी आत्मा को आनंद चैन करार देती है। और श्यामा, अगर राज्य महाराज, अव्वल तो हमारे दोनों एक हैं, श्यामा महारानी राज्य जब चाहे हमें दर्शन देती है हमारी रहनी को देखकर। श्यामा महारानी के अंदर भी इतनी पावर है, हम श्यामा महारानी से अर्जी तो करें, श्यामा महारानी आपसे अर्जी हमारी राज्य से तो बात करा दो। भजनों की लाइन में बड़ा अच्छा वर्णन है, बड़े ध्यान से सुनना है। क्यों तू भटके यहाँ से वहां, इनके चरणों में आ बैठना। किसके चरणों में? श्यामा महारानी के चरणों में, क्योंकि हम इनके अंग हैं। क्यों तू भटके यहाँ से वहां, इनके चरणों में आ बैठना। छोड़ दुनिया के नाते सभी, श्यामा प्यारी से नाता बना। छोड़ दुनिया के नाते सभी, श्यामा प्यारी से नाता बना। ये कराती मुलाकात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। कितनी मुसीबत आए श्यामा जी के चरण नहीं छोड़ने। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूं मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूं मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, अब डरने की क्या बात है। उनके होते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, अब डरने की क्या बात है। इनकी मैं हर का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। इनकी मैं हर का वर्णन करूं, इनके चरणों का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। इनके चरणों सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। करती मेहर की बरसात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। करती मेहर की बरसात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। मेरी श्यामा मेरे साथ है, फिर डरने
की क्या बात है। ये श्यामा महारानी के चरण ही तो मेरा श्रृंगार है आत्म का। आत्म आज जागृत नहीं है, जीव भाव से ऊपर उठ के हमने अपनी आत्म को झंझोड़ के जो इसमें लगी हुई है शरीरों में, ऊपर उठा के धनी के श्यामा महारानी के चरणों में लगा देना है। ये मेरे अलेखे असल मेरे ताले अरस के तन। मेरी श्यामा महारानी की मेहर बहुत बेशुमार है। ये श्यामा महारानी का श्रृंगार चल रहा है पहला। ए मेहर अलेखे असल, बेशुमार मेरे धाम की आत्म क्या चाहती है? हमें जहरी मेर चाहिए ही नहीं। जो परम धाम की आत्मा है उसको कौन सी मेर चाहिए? मेर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहर और माहे, आखिर लग तरफ धनी की कमी कछुआ वतना। जहरी मेर राज्य अपने आप देंगे, हमें क्या मतलब है जहरी मेर से? हमें कभी कुछ कहना ही नहीं है। अगर मांगनी ये है बातूनी में, श्यामा महारानी के चरण मिले, धामधनी के चरण मिले, श्यामा महारानी राज्य से हमारी बात करा दे, जिसके लिए आज हमें अपनी इतनी जिंदगी में अंतिम छोर तक हम पहुंचने वाले हैं। हमें युगल स्वरूप के चरण कमल चाहिए। और यही श्री श्यामा महारानी की इतनी मेर है। ये जो है बातूनी मेर हमने मांगनी है। ये मेर अलेखे असल, ये मेर असल है कि हम श्यामा जी के चरणों से लिपटे रहे। मेरे ताले अरश के तन, परम धाम में तो निस्बत के कारण हमें चरण मिले ना श्यामा जी के। और अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जो हम कारी कामरी में बोलते हैं, हमारे ताले मिने लिखे अला कलाम, महामती कहे सब दुनी को प्यारी ओसी तमाम। दुनिया तो बाद में गुण गायन करती रहे, हमें क्या लेना देना, वो राज्य का काम है। हमने आज हमारे भाग्य में, हमारे ताले में क्यों हमारी निस्बत है, हमारे असली तन श्यामा जी के चरणों में है। हम श्यामा जी के अंग हैं, इसलिए हमारे भाग्य में आज इनके चरण कमल है। इनको हमने छोड़ना नहीं है। मेरे ताले अरश के तन, क्योंकि अरश में मेरा असली तन है। यहाँ नकली तन के साथ आत्म को जोड़ा है। आत्म के अंदर इश्क भर के हमने श्यामा जी के चरणों को छोड़ना नहीं है। क्यों ना होए मोहे बुजुर्गियां मेरे जीव के यही जीवन। आज क्यों ना होए मुझे बुजुर्गियां, जब श्यामा जी का आशीर्वाद भरा हाथ हर समय मेरे सिर पर है, उनका आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। जब मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ चितवन के द्वारा, तो वो अपना कोमल मुलायम और रस से भरा हुआ मेहर भरा आशीर्वाद मेरी आत्म के ऊपर रखती हैं। तो यहाँ मेरे जीव को भी करार मिलता है। क्यों ना होए बुजुर्गियां, तो फिर हमें किसी से क्या जरूरत है कि हमें और बुजुर्गी चाहिए। यही महिमा क्या कम है कि राज श्यामा जी के हम श्यामा जी के अंग और राज्य के तन है। तो यहाँ जितनी शोभा हमारी है, हमारी औकात अगर ब्रह्मांड में देखी जाए, कलश हिंदुस्तानी में हम सुंदर साथ पढ़ते हैं, हमारी औकात क्या एक चींटी के बराबर भी नहीं है अगर हमें यहाँ रखा जाए तो। लेकिन आज जो हमारी शोभा बन रही है, आज जो हमारा सब कुछ है, ये हमारे शेरपुर वाले महाराज जी और सरकार साहब की देन है, जिन्होंने हमें राज्य और श्यामा जी के चरणों से जोड़ा। श्यामा जी के चरणों में रहने का ढंग सिखाया कि ये श्यामा जी और कोई नहीं है, हम इनके अंग हैं, इनके चरणों को नहीं छोड़ना। और धनी से भी यही हम अर्जी करते हैं। ये दोनों चाहे राज्य है श्यामा जी हैं, मार्फत में एक हैं। इनको दो समझने की कभी ये परम धाम की आत्माएं गलती कर ही नहीं सकती। हमारे जीने का सहारा हमारी सुभान श्यामा जी हैं। चित खींच लिया इन चरणों मोए सबिद करी धन धन। कौन हमारे चित्त को खींच रहा है? परम धाम में चितवन में श्यामा महारानी चित्त खींच लिया इन चरणों मोहे सब विद करी धन धन। हमारे जब हम चितवन करते हैं, यही तो है श्यामा जी का श्रृंगार। युगल स्वरूप दोनों
चित्त से हमें अपनी तरफ खींचते हैं। चित्त खींच लिया, ये चरणों में इतनी ताकत है कि चित्त खींच लिया और मुझे सब तरह से धन धन कर दिया। जिसकी आत्म जागृत हो गई ना यहाँ पर, वो इत भी धन धन और उत भी धन धन। आज तो हम शादियां करते हैं और मिठाइयां बांट मोहल्ले में, और सब रिश्तेदारों को 10-10 दिन बुलाना, राज्य की सेवा तक छोड़ देते हैं, 3-3 बार नाचते होते हैं। भाई अब जीजा आ गया, उसके साथ करना है। अब बेटी आ गई, उसने कह दिया चल भाई तू तेरे साथ भी कर लेते। और रिश्तेदार आ गए तो और उनके साथ बैठ गए। क्यों? सांच कहना कहू ना रुचे। और कपड़े भी हमारी पोशाक के 3-3 बार बदलेंगी, और राज्य की सेवा से हम उतने दिन दूर हो जाते। इंद्रावती जी की रहनी देखिए, उनकी भी शादी हुई, सब कुछ हुआ, उन्होंने क्या कहा, मेरा धन धन कब है? धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जिसो हो रे मिलन। धन धन सखी मेरे हुई पहचान, धन धन प्यो पर मैं भई कुर्बान। और हमारे लिए वो धन धन की घड़ी कब आएगी? 400 साल से तो नहीं आई, क्या अब भी मरते हुए वक्त भी नहीं आएगी? फिर हम परम धाम की कैसे रूह हैं? कैसे हमारा बिरह है? अगर हमारे जिंदगी में जीते जी वो धन धन घड़ी ना आए, जिस दिन हम राज श्यामा जी के चरण कमलों को अपने हृदय में रखें और राज श्यामा जी से हमारी बात। उन्होंने तो धन धन घड़ी कर ली, इंद्रावती जी ने, महामती जी ने तो कर ली अपनी घड़ी धन धन, परमहंसों ने तो कर ली, भैया सीताराम ने तो अपनी धन धन घड़ी कर ली, बाबा दयाराम साहब ने कर ली, गोपाल मणि जी ने कर ली, जुगल दास जी ने कर ली, परमहंस जवाहर दास महाराज ने कर ली, शेरपुर वाले महाराज जी ने कर ली, सरकार साहब ने कर ली। नलायक हम ही रह गए। क्या राजी ने अपना दिल सिर्फ इन्हीं को दिया हुआ था? हमें नहीं दिया हुआ। हम वाणी तो देखें, एक एक शब्द कह क्या रहा है। ये चरण कमल जो आज हमारी शोभा है, किससे है? श्यामा जी के चरण कमलों से है। क्यों ना हो मुझे बुजुर्गियां, तो गर्व है हमें कि हम श्यामा महारानी जी के अंग हैं, हमारे असली तन है, हमें इसलिए शोभा मिल रही है, हमारी निस्बत है, हमारा संबंध है इन चरणों से, श्यामा जी के चरणों से। ये मेरे जीने का एक सहारा है, एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। हमें एक ही सहारा है बस, किसका? ये। क्यों ना फिर मुझे क्यों ना बुजुर्गियां हमें, मुझे क्यों ना घमंड हो कि भी हमारी आत्म का रिश्ता श्यामा जी के चरणों से है। चित खेच लिया इन चरणों, मोए सब विद करी धन धन। और फिर हमारा जो चित्त आज तक कहाँ लगा हुआ था? माया के अंदर, परिवार में, दुनिया वाले, रिश्तेदारी, किसने साथ दिया आज तक? हमने जो अपना दिल दुनिया वालों को दिया, तो बदले में हमें क्या मिला? क्या खोया, क्या पाया हमने अपनी जिंदगी में? दुनिया वालों को दिल देके, यार दोस्तों को दिल देके क्या मिला हमको? बिरादरी को दिल देके क्या मिला? 50 बार उनका अच्छा काम कर लो, एक बार ना करो, फिर देखो क्या कहेंगे। अरे उनके घर गए थे, पूछते तो है नहीं, सिर्फ चाय पिला के टरका के भेज दिया। और कितने अवगुण हमारे में हैं। 400 साल से राजी श्यामा जी को भूल चुके हैं, इस माया में जी रहे हैं सबके बीच में, और उनकी मेहर से हम एक बार चले जाएं। राजी महाराज कैसे मुस्कुराते हुए हमारा इंतजार कर रहे हैं, और श्यामा महारानी किस तरह से हमारा इंतजार कर रही हैं। और हमें आज इंतजार करना पड़े, कोई हमें कह के जाए मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, और सारा दिन वो ना आए, तो हमारे चेहरे के आंखों के रंग देखो, हम उसको खाने को दौड़ेंगे। और इंद्रावती जी, जिनको राज्य की शोभा दी गई, वो भी कितने लाड से
हम 400 साल नहीं गए, अवगुणों को पे अवगुण किए हैं, फिर भी जाएंगे तो मुस्कुराते हुए मिलेंगे और क्या कहेंगे, हे लाडली रूह, क्या मेरे से ज्यादा प्यार करने वाला उस ब्रह्मांड में मिल गया था? तो जितना प्यार हमें राज्य और मेरी श्यामा महारानी करती हैं, क्या हम आज सोचें अपने दिल में, इतनी जिंदगी हमने अपनी बिता दी, क्या हमें प्यार इतना किसी ने दिया जो आज हमें अपनी श्यामा महारानी के चरणों से, जिनके हम अंग हैं, उनसे मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? क्योंकि चित्त खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करे, हर तरह से उन्होंने यहाँ भी धन धन कर दिया और अरश अजीम में भी मेरे को धन धन कर दिया। ये सिफत करो क्यों इन जुबा, मेरे जीव के यही जीवन। वो कह रहे हैं सब अंग काट चीरा करूं, मैं भरूं मिर्च और रोलूं। महामती जी ने यहां तक कह दिया, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत पिया, आप सत्य और मैं झूठी, इतना फर्क है करनी में हमारी और राज्य की। हम कहाँ और राज्य कहाँ? मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, नीव्या नाल निभाई वे। वो ऊंचे हैं, हम तो नीच हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं। आंखा क्यों मैं उठाऊंगी, मोए मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू किन ना करी, जो मैं किए चंडाल करम। चंडाल करम हमने किए, लेकिन इंद्रावती जी ले रही हैं अपने ऊपर कि हमारे को खींचने वाली कौन? हमारे श्यामा महारानी के चरण कमल, और हर तरह से हमारे पर मेहर कर रही, उनकी सिफत। तभी तो सिंधी में कह दिया, जान हून कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मथन, मथा मथा कोड़ मुंह, मुंह मुंह कोड़ जिब्यन, हितरा मिड्डी तो ही जा ताजे गुन गिनन, भाल तो ही जा हिकड़ी पूजी ते न सक। हे मेरे सतगुरु महाराज, आप तो धाम धुला है, हे श्यामा महारानी, आप तो, हम तो आपके अंग हैं। आपने कितनी मेहर की, सतगुरु बन के आए हमारे सामने। आपने हमें एक धड़ क्यों दिया? करोड़ धड़ देने थे, और एक एक धड़ में करोड़ करोड़ मत्थे लगाने थे, एक एक मत्थे में करोड़ करोड़ मुख लगाने थे, एक एक मुख में करोड़ करोड़ जिब्या लगानी थी, एक एक जिब्या करोड़ बार आपके गुणों का वर्णन करती। हितरा मिड्डी तो ही जा ताजे गुण गिनन, बाल तो ही जा एकड़ी पूजी ते न सकन। इस चरकीन जिमी से करोड़ों बार हम कहें, आपने हमें निकाल के अपने चरणों में लिया, इसका हम वर्णन कर ही नहीं सकते। नहीं तो हम इस काबिल कहां थे? आज हमारी रहनी बैकुंठ तक ले जाने के काबिल नहीं है। हमसे ये तुच्छ जीव अच्छे हैं जो हमारे से रहनी इनकी अच्छी है। तो कह रहे ये सिफत करूं क्यों इन जुबान, ये मिट्टी की चमड़े की जबान, आपकी सिफत आपकी गुण कहां तक गाए? सात सागरों का जल इकट्ठा कर लूं और उसकी मैं स्याही बना लूं, सारे संसार की वनों की वनस्पतियां इकट्ठ करके कलम बना लूं और उनकी छोर बड़े ध्यान से काटूं, मोटी ना हो, पतली से पतली छोर मैं कर लूं और गुण लिखने लगूं, और सारी आसमान धरती को समतल कर लूं। एक गुण लिखूं तो 10 हो जाए, 10 का आंक लिखूं तो 100 हो जाए, एक आंक फिर लिखूं तो 1000 हो जाए। तो आपके गुणों का वर्णन मैं नहीं कर सकती। इस झूठी जुबान से मैं वर्णन करूं आपके गुणों का, पहली में बहुत शर्म मेरे को आती है। तो क्यों कहूं ए सिफत करूं क्यों इन जुबां, मेरे जीने का सहारा आप हो, ये जुबान वर्णन नहीं कर सकती है। जो जानो तो महबूब करो, ये सुख दिया ना जाए दूजे बेन। अब आपकी मर्जी है,
ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। दुनिया की मैं आपने खत्म कर दी और परम धाम की मैं में अहंकार सब आपने खत्म कर दिया। मैं तो तुम्हारी केवल, अब इसलिए आपकी मर्जी है। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक कहने को भी न कछु, कहाँ कहूँ तुमसे। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहिर भीतर अंतर, सो भी तुम ही हक जानत। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर। या पाक करो आदीपना, या मिठाए तकसीर। आपके ऊपर है, अब जैसे रखोगे मैं अपने जिंदगी के बाकी दिन ऐसे ही बिता लूंगी आपकी छत्र छाया में। आपके जो है जिंदगी के दिन और मैं किसी के सहारे बिता नहीं सकती, क्योंकि ज्यों जानो त्यों महबूब करो। हे मेरे महबूब, मेरी श्यामा, मेरे धनी, जैसे आपका दिल करे वैसे रखो। ये सुख दिया ना जाए दूजे की, किसी के पास ये अखंड सुख। बाकी तो हम जो यहाँ सुख ढूंढते वो तो है ही नहीं। इसलिए वाणी में हम रूहों को समझा रहा, सुख दुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के, ये झूठी माया के सुख दुख डार दो। तुम आत्माएं रहने वाले अरश अजीम के हो। कहूँ तो जो दूजा कोई हो वही, मेरे जीव के यही जीवन। कोई हो दूसरा तो मैं कहूँ ना, कहूँ तो जो दूजा कोई हो वही, दूसरा हो तो मैं कहूँ मेरे जीने का सहारा तो सिर्फ मेरी श्यामा महारानी, आपके चरण कमल हैं। क्यों कहूँ चरण की बुजुर्गियां, इतना ही ठोर बोलन। श्री श्यामा जी के चरणों की महिमा मैं गाऊं कैसे। लाख तली लाल एड़ियां पिया मैं पाऊं कैसे। तो मैं श्री श्यामा जी के चरणों की महिमा को इस झूठी जुबान से क्या कहूं, इत नहीं ठोर बोलन। अब श्यामा महामती जी इसके लिए हमें क्या कह रही हैं, इत ठोर नहीं बोलन का क्या मतलब, मोमन होए सो समझियो। अगर कोई परम धाम के मोमन है ना, जो मैं बात कहने जा रही हूँ महामती जी कह रहे हैं, हम सारे मोमनों को कह रहे हैं। मोमन इस ब्रह्मांड में, क्योंकि जीव सृष्टि भी है, ईश्वरी सृष्टि भी है और ब्रह्म सृष्टि भी है। और कहना किसको है, मोमनों को कहना है। कह रहे मोमन होए सो समझियो, ए बीतक कहे महामत। बोलन की कछु ना रही, कहा चलते जान निस्बत। अब मेरे बोलने की ताकत खत्म हो गई है, लेकिन कहा चलते जान निस्बत, मेरी तुम्हारे साथ निस्बत है। महामती जी कह रही हैं, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूं, इन बात को समझो। क्यों कहूं चरणों की महिमा नहीं, बोलने की नहीं है, इतने ही ठौर बोलन। यहाँ कितना वर्णन करें, तो यहाँ बोलने की ताकत मेरी खत्म कर दी आपने श्यामा महारानी। ये पकड़ स्वरूप पूरा देते हैं, मेरे जीव के यही जीवन। इनके चरण पकड़ लोगे तो क्या होगा श्यामा महारानी के, क्या होगा, स्वरूप पूरा देते हैं। स्वरूप पूरा कौन सा, युगल स्वरूप रूप छवि छाजे,
युगल स्वरूप रूप छवि छाजे, सिंहासन के ऊपर विराजे, सिंहासन के ऊपर विराजे, नाचत देत फिर आवत फेरी, नाचत देत फिर आवत फेरी, हंसे हंसे लालना मुख तन हेरी, गावत गीत बजावत बाजे, जमुना तट पंछी धुन गाजे, फूले फूल लई लई आवे, गोए गोए हार पिया को पहरावे, गोए गोए हार श्यामा जी को पहनावे, देत परिक्रमा करम सब छूटे, देत परिक्रमा करम सब छूटे, ए सुख पंचम निस दिन लूटे। ये है, क्यों कहूं चरण की बुजुर्ग किया, तो ठोर नहीं बोला, ए पकड़ स्वरूप पूरा देते हैं, मेरे जीव के यही जीवन क्यों पूरा देते हैं, करत चरण पूरी मेर, जिन स्वरूप आवत पूरन, इतनी मेर है, करत चरण पूरी मेर। इसमें बहुत अच्छी चौपाई आती है श्यामा जी के श्रृंगार में, ए चरण मेहर करत जिन ऊपर, ताय देत हृदय पूरन स्वरूप, युगल स्वरूप चित्त चुभत, सुख सुंदर रूप अनु। पूरी मेहर लिखा है, दोबारा चौपाई पढ़ो जरा, सुंदर करत सा चरण सुनिए। पूरी मेहर, तिन स्वरूप आवत पूरन। ये पूरी मेहर जब श्यामा जी की हो जाती है, श्यामा जी का श्रृंगार चल रहा है, करत चरण पूरी मेहर, तीन स्वरूप आवत पूरन, पूरन स्वरूप क्या, युगल स्वरूप की शोभा को हर आत्म ने अपने हृदय में बसाना है। हमारे से तो हनुमान जी अच्छे, दास भक्ति के आचार्य हैं। जब 14 साल के बाद आए ना, तो सीता माता ने कहा भाई मैं इससे बड़ी खुश हूं, हनुमान से, इसने तो मिलने का और मेरे को ढाढ़स बंधाने का बड़ा काम किया। अपने हीरों की माला उतार के हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी कहने एक एक मोती को पत्थर से तोड़ने लगे। सीता माता ने कहा बंदर ही रह गया, तो बंदर का बंदर ही रह गया, इसको तोड़ क्यों रहा है भाई तू। हनुमान जी ने कहा मैं देख रहा हूं जिसमें मेरे हीरे में एक मोती में अगर सिया राम के स्वरूप नहीं है, मेरे लिए वो पत्थरों से भी गया गुजरा, इसलिए मैं तोड़ रहा हूं। उसने कहा इतना तेरे को अपने ऊपर है तो क्या अपनी छाती चीर के दिखा सकता है, हम सब जानते हैं। तो हनुमान जी ने छाती चीर के दिखा दी, उनके ऊपर किसकी शोभा आ गई, सिया राम की आई कि नहीं आई। और हनुमान जी कहाँ के हैं, इसी 14 लोग के हैं या परम धाम के या अक्षरधाम के, हम सबको पता है। और हम क्या कर रहे हैं, आज हमें कोई कहे चीर के दिखाओ युगल स्वरूप की शोभा आपके अंदर बसी है कि नहीं, कहा है कि तुम पटरानिया हो। हमारे पास क्या जवाब है हनुमान जी को देने के लिए, दुनिया के देवी देवताओं के लिए, दुनिया के देवी देवता तो चरण रज ढूंढ रहे मोमनों की, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रय गुण, कई विध करी तपस्या यो कई शास्त्र वचन, आज भी ढूंढ रहे हैं। क्या हमारे चरण इस काबिल हैं कि वो चरण कमल हमारे ले जाएं, या हमारे चरणों में वो शीश झुका दे, हमारी क्या रहनी है। तो श्यामा जी के चरण पूरी मेहर करते हैं और पूरा युगल स्वरूप की छवि को हमने अपने हृदय में बसाना है, तब जो है आत्म की जागृति है। परिक्रमा में तो आपको सुना दिया, युगल स्वरूप रूप छवि साजे,
सिंहासन के ऊपर विराजे। अब ये चरण कितनी मेहर करने वाले हैं। ये चरण क्या करते हैं? प्यार पूरा ताए आवत। किसके अंदर प्यार आएगा? असली तन में, आत्म में या जीव में? विचार कर लीजिए। पर आत्म में तो भरा हुआ है इश्क पूरा। आत्म को कचड़े से निकाल के उसके अंदर प्यार भरना है। प्यार पूरा आवत। तभी कह जाए कच्छों का पर रखे तो अखंड सुख ना चखे। इतना जरा सा भी मैं पना रखा ना, कुछ नहीं मिलेगा। प्यार पूरा ताय आवत, उसी आत्म को पूरा प्यार मिलेगा। मेरे जीने का सहारा ये चरण कमल है। ये चरण दिल आवे निस्बते ए मत्ता अरस रूहन। ये चरण किसके पास आएंगे? जीव सृष्टि के पास, ईश्वरी सृष्टि के पास, अक्षर ब्रह्म के पास। किसके पास आएंगे ये चरण? वाणी से चलना है ना, बेशक इलम है ये। ए चरण दिल आवे निस्बतें, जिसका संबंध, निस्बत जिसका संबंध है, ए चरण उसके दिल में आएंगे। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। अब इनके चरणों पर बलिहारी जाना है कि नहीं जाना आत्माओं ने? या माया के पास ही, माया के चरणों में ही उलझना है? मूल मिलावे वाले श्यामा महारानी के चरणों पर, युगल स्वरूप के चरणों पर वारी वारी जाना है। मिलके सब बोलने में, चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। क्यों जाए वारी वारी? इन चरणों से निस्बत हमारी, निस्बत हमारी। चरण कमल पर वारी रे वारी। इन चरणों में नूर समाया, धरती अंबर भी जगमगाया। देखेगी कोई देखन हारी, देखेगी कोई देखन हारी। चरण कमल पर वारी रे वारी। अरश किया दिल इन चरणों ने, अपनी निस्बत इन चरणों से। कोमल चरण सदा सुखदाई, चरण कोमल, कोमल चरण सदा सुखदाई। इन चरणों से निस्बत हमारी। चरणों बैठा साथ भराए, मूल मिलावे की बात। चरणों बैठा साथ भराए, इत थे हमको खेल दिखा। इत का क्या मतलब? मूल मिलावे में बैठे बैठे हमको खेल दिखाया। चरणों बैठा साथ भराए, इत थे हमको खेल दिखाए। पर आत्म में, पर आत्म चरणों में हमारी, पर आत्म चरणों में, युगल स्वरूप के चरणों में हमारी आत्म बैठी है। पर आत्म चरणों में हमारी,
इन चरणों से निस्बत हमारी। इसलिए बारी बारी जाना है, क्योंकि प्यार पूरा ताए आवत, पूरा प्यार युगल स्वरूप का, क्योंकि हमारे जीव के जीवन है ये चरण दिल आवे निस्बते। ये युगल स्वरूप की शोभा, युगल स्वरूप के चरण हमें निस्बत से मिले हैं। हमारी निस्बत है, संबंध है, भाग्य से नहीं मिला। जीव ने कसनी करके ऋषि मुनियों के हमारे भी जीव हैं, जैसे देवापी और मरु कितने राजा महाराजा थे, उन्होंने तपस्या कर करके या अक्षरातीत पार ब्रह्म कलयुग में आएंगे तो हमारे तनों पे बैठकर लीला करें। श्रीमद् भागवत में ये प्रमाण है। देवापी संतनु भराता, सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से ये बात कही थी। देवापी और मरु ने क्या मांगा आदि नारायण से, अपने इष्ट देवताओं से मांगा कि कलयुग में 28वें कलयुग में जब पार ब्रह्म आएंगे तो उनकी लीला हमारे दोनों के जीवों के तनों पर। तथास्तु हो गया था। इसी तरह से जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनके जीव हमेशा साधु संतों ने जो तपस्या करके मांगा तो उनके ऊपर राज्य ने हमारी आत्मा को उन जीवों पर बैठाया। लेकिन यहाँ पर यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण ने आज हमें सारी बातें बुला दी। वाणी की, ये वाणी के अंदर लिखा हुआ किरंतनों में ये हम पढ़ सकते हैं। तो उत्तम से उत्तम जीव हमें दिए गए, ये नहीं कि सिर्फ राज्य और श्यामा जी को तो उत्तम जीव दिए गए और हमें निकृष्ट जीवों पे, लेकिन जो मांगे हमारी थी परम धाम में उस हिसाब से हमें जीव अलॉट किए गए यहाँ पर। और आत्म का अब फर्ज है जीव का संग छोड़ के धनी के चरणों से जुड़ना। इसलिए क्या ये धनी के दिए क्यों छूटे, ये चरण किसके दिए हुए हैं? प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ाइयो चिन्ह, इन चरणों से मत छुड़ाना। तो ये धनी के दिए चरण किसके अंदर ताकत है? जो धनी के चरण निस्बती सुंदर साल से छुड़ा ले। ये धनी के दिए क्यों छूटे मेरे जीव के यही जीवन, ये धनी के दिए हुए चरण कमल है श्यामा महारानी के, जो हम पकड़ के बैठे हैं। ये कैसे छूट जाएंगे? धनी देवे सहूर सब विद, तो नैनो निरखो निस देन। मेरी इच्छा धनी मुझे पूर्ण रूप से पहचान दी है। अगर मुझे आज धनी पूर्ण रूप से पहचान दे रहे हैं, धनी देवे सहूर सब विद, पूरी तरह से पहचान दे दे और हम आत्म चिंतन करते हैं, मतलब पूरा। अगर इस बात पे आज बहुत गहरी बात है राजी, अगर आज महामती जी क्या कह रही हैं, क्योंकि महामती जी के धाम हृदय में ही युगल स्वरूप विराजमान है, इस बात को नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं। युगल स्वरूप महामती जी के धाम हृदय में, इसलिए धनी देवे सहूर सबिद, अगर हमें हर तरह से पहचान दे के इतना हमें गर्क कर दे अपने में, महामती जी कह रही हैं, तो नैनो निरखू निस दिन, तो मैं अपने आत्म के नैनों से हर पल इनको निरखती रहूं, चरण कमलों को। हम में से कौन निरख रहा है? अब सोचना ना हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि तन सोवे रू निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों रही है। हम कहते हैं हमारी रूह कैसे, क्योंकि रूह को तो नींद आती नहीं, आत्म तो आती नहीं। इसलिए तो अगले चरण में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया, इस बात को पुष्टि कर दी कि हमारी रूह कैसे वहां रहेगी। क्योंकि तन सोवे, ये तन सोता है मिट्टी का, 5 तत्व का है। आत्म तो 5 तत्व से नहीं बनी हुई, आत्म तो नूरी है, उसको तो नींद, परम धाम में तो नींद है नहीं, खाना पीना सोना जागना तो है नहीं, वहां तो हर पल धनी का दीदार ही खाना, धनी का दीदार, श्यामा जी का दीदार ही सोना, श्यामा जी के दर्शन करना ही खाना पीना है। अगर राजी मेहर कर दे, पूरी पहचान कर दे, तो महामती जी क्या कह रहे हैं, क्या ये चौपाई हमारे पे लागू नहीं होगी? सिर्फ इंद्रावती जी ने खेल मांगा, उन्हीं पर लागू है। क्या कह रहे हैं आगे?
आठों जाम 64 घड़ी मैं इन चरणों को निहारती रहूं, मेरी रूह। दोबारा इस चरण को दोबारा चौपाई बोलो यारा ये। धनी देवे सहूर सब विदे तो नैनो निरखो निस देने। हम तो निस दिन दिन और रात भी नहीं देखते। राजी के चरण, श्यामा जी के चरण, युगल स्वरूप के चरणों की शोभा को अपने हृदय में बसाते हैं। किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी, एक उंगली दूसरे के ऊपर है ना तो 3 हमारी तरफ है। तो ये हम सब ने अपने अपने हृदय में देखना है कि कितनी बार हम युगल स्वरूप के चरणों को अपने हृदय में, धाम हृदय में धारण करते हैं। महामती जी कह रही है हमें सिखापन देने के लिए। श्री महामती कहे अपनी रूह को, उस चौपाई को नहीं भूलना। अभी मेरे को उस बहन का याद नहीं है, लेकिन मधु बहन ने उन बहन को कहा था ये वर्णन करो, बड़ी रूह को बोलो। तो अंतिम चौपाई सुनी थी या ध्यान कहीं और था? महामती कहे अपनी रूह को और अरस रूहन इन सुख सागर में झीलते। कौन सा सुख सागर? माया के या परम धाम के? इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन। और उनको निरखना है, युगल स्वरूप के चरणों को, क्योंकि पूरी मेहर प्यार पूरा ताय आवत करत चरण पूरी मेहर। 18 नंबर की चौपाई पढ़ लो। करत चरण पूरी मेहर कर रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? आठों जाम 64 घड़ी। हम सदा आनंद मंगल में बोलते हैं ना, अष्ट पैर दिन 64 घड़ियां निच दिन पियो 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 कहिए। बोलते हैं ना, कौन बोलते हैं 8 पैर 64 घड़ी? हमारी आत्म। अष्ट पैर दिन 64 घड़ियां निच दिन पिया 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 कहिए। अरे अष्ट पैर दिन 64 घड़ियां निच दिन राज श्यामा श्याम कहिए। बोलते हैं ना, वाणी की बातें या बाहर से कोई बात हो रही है? तो आठों जाम 64 घड़ी, क्योंकि हमारे जीने का सहारा युगल स्वरूप के चरण कमल है। आठों जाम 64 घड़ी मेरे जीव के यही जीवन। हमारे जीव का सहारा, जीने का ढंग इन विध साथ जी जागे बताए देव रे जीवन। महामती जी कह रहे हैं हमने जीना कैसे परम धाम की आत्माओं ने, इस नश्वर संसार के अंदर, इस मृत्यु लोक के अंदर हमने जीने का ढंग बताया था। इन विध साथ जी जागिए बताए देव रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। परम धाम चौक का क्या मतलब? भूम तले की बैठाई के खेल दिखाया बांध उमेद। हक बिना हकीकत कौन कहे? राज्य के बिना ये गुज भेद कौन बताएगा? हक बिना हकीकत कौन कहे? तो हमें बताने वाले हमारे धाम दूल्हा कितनी मेहर कर रहे हैं, थोड़ी नहीं कर रहे। सिर्फ मोमनों के लिए वो पूरी मेहर कर रहे हैं, ताकि मोमन ये जो जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोई है, जब कौन सी चौपाई कहाँ लिखी है, मोमन ही बता पाएंगे ना इस चौपाई पे कहाँ की कहाँ है और कहाँ हमने उसको जोड़ के पूरी माला बनानी है। श्री महामती चाहे इन चरण को, अंतिम चौपाई, श्री महामती चाहे इन चरण को। किसको, किस चरण को चाहे और कौन चाहे? तभी तो वाणी मंथन होगा। खाली ऊपर फटाफट पढ़ लिया, श्यामा जी का हो गया श्रृंगार। करने में एक ही दिन में पूरी चौपाइयां पढ़ लो तो हो जाएगा। श्री महामती चाहे इन चरण को। चाहना क्या है? दिल से चाहना है, ऊपर से दिखाना नहीं है। वो दुनिया वाले करें, ईश्वरी सृष्टि करें किसको कह रहे हैं? महामती के अपनी रूह को और अरश रूहन उनको कह रहे हैं। श्री महामती चाहे इन चरण को। हमने हादी के कदमों पे कदम रखने हैं ना। मसौदा पढ़ लो ना, मसौदे में लिखा है जो आने वाले मोमिन है क्या करेंगे?
हादी के कदमों पर कदम रखेंगे तो वो मोमन है, और जो हादी के कदमों पर कदम ना रखे वो मोमन नहीं है। मोमन रखेंगे। मोमनों के लिए हिदायत है राज्य का कि मोमन हादी के कदमों पे कदम रखेंगे। और वो अब हमें सिखापन क्या दे रहे हैं, महामती चाहे इन चरण को। श्री महामती जी ने चाहना या हमने भी चाहना है, जो हम दावा लिए बैठे ठोक के हम तो परम धाम जाएंगे, ना बैकुंठ जाए ना अक्षरधाम जाए, तो फिर उन चरणों को चाहो जो मूल मिलावे में जुगल स्वरूप के कर मनसा वाचा करवन, मन वाणी और कर्म से इन चरणों को चाहो। कहनी सुनी गई रात में ब्रिजरास और सतगुरु देवचंद जी की लीला राज्य ने पूरी कर दी है। अब कहूं शक की बात। अब का क्या मतलब, अब ये छठा दिन मोमनों का है, उनको सिखाने के लिए ये घर आने को तैयार ही नहीं। असली घर भूली बैठी हैं और नकली घर को स्थायी रूप में बनाई बैठी हैं। यही मरना यही जीना, तुम्हारे संग जिएंगे तुम्हारे साथ मरेंगे, माया में ही रहेंगे। अब राजी समझा रहे हैं, मोहम्मद जी चाहे इन चरणों को चाहना है। मन की तरफ जो है ना, इस संसार में अपना मन, हम रोज बोलते हैं तन मन जीव ने उछावर कीनो इंद्रावती चरणों लागे। हर एक चीज को पहले रहनी में आके इंद्रावती जी ने दिखाया है। अब हमारा भी मन चित्त बुद्धि अहंकार किस तरफ लगना चाहिए। अभी कोई कसर है माया में रहने की। इस माया से कोई ना उगाया, वाणी की चौपाई है, कोई उगाया है और फिर आगे ले सिकंदर जैसे वाणी के अंदर ये खुलासे में प्रकरण आता है, पढ़ लेना। सिकंदर दौड़ करी और कितना कमा लिया उसने, अपने घर तक नहीं पहुंचा, रास्ते में हो गया। मेरे से करोड़ों रुपया ले लो, सारा आधा राज ले लो, मैं घर तो पहुंच जाऊं, पहुंच पाया नहीं। भरोसा किनका, बरस मास और दिन। तुम बरस मास और दिन गिन रहे हो, नहीं भरोसा किनका। सांस आवे ना आवे, दम आवे ना आवे की भरोसा नहीं। भरोसा किनका, बरस मास और दिन, एक तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन। तो भी हम राज्य में नहीं लगे हुए। राज्य कह रहे हैं मोहम्मद इसी तरह से मोहम्मदी जी की तरह हम इन चरणों कमलों में मन चित्त बुद्धि सारे गुण अंग इंद्री उल्टा गुणों को फिराने का प्रकरण है प्रकाश हिंदुस्तानी में और प्रकाश गुजराती में, कि अपने गुणों को माया से हटा दो, विषय वासनाओं को त्याग के सब अपने गुणों को फिरा दो। धनी की जो अनिच्छा है ना, अनिच्छा को माया में लगा दो, इच्छा हो धनी की तरफ। तभी तो जोश आवेश नहीं है ना। हम राज्य के लाल अधूर देखें हैं, लाल अधूर हसत मुगरबी नाच का तिलक नीलवट भोंकेश श्रवण भूषण मुग्दंत मीठी रसना, उनको देखे तो जोश आवेश आए आत्म को। कुर्बानी आत्म करेगी, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म या पर आत्म, या जीव करेगा कुर्बानी। भाव तो पूरे लेगा, आत्म लेगी, तभी तो भूडा जीव स्वागी बनेगा। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, वहां डारू नक सीख लो ऊपर धाम तनी कसम। आत्म ही तो पहचान के अपने आप को कुर्बान करेगी कि अब आत्म के अंदर इश्क भरना है हमने, और वारी वारी आत्म ने जाना है शुगल स्वरूप पर। महमती चाहे इन चरण को कर मनसा वाचा कर मन, अपने सब गुण इंद्री फिरा के युगल स्वरूप के चरणों में लगाने हैं। आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के यही जीवन। और आज ये कहा आके बैठ के महामती जी कह रही हैं, आए बैठे मेरे सब अंगों। अब माया की चाहना खत्म, हमें सिखापन है माया की चाहना खत्म। और किसको बैठाना है रोम रोम में,
नस नस में किसको बैठाना है? युगल स्वरूप को। माया की इच्छा कभी खत्म नहीं होनी। भजन पंजाबी की है, एक ही लाइन बोलूंगा सिर्फ, मेरे ख्याल समय हो रहा होगा। आशा ना बंदे दिया होंदिया ना पूरिया, कोशिशा हजार करे रहंदिया अधूरिया। ये जीव का गुण है। कितनी भी इच्छाएं कर लो, कभी पूरी नहीं होंगी मरने दम तक। मरते हुए भी अरे ये तो हो जाता, मैं कम से कम पोती की तो शादी कर जाता। इच्छा पूरी नहीं होगी। क्या जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मरते दम तक भी 10 इच्छाएं, ये जीव का गुण है। ये 5 तत्व हैं यहाँ की, इनका गुण है। ये इच्छाएं खत्म होने ही नहीं देते। इसलिए सब कुछ समर्पण धनी के चरणों में कर दो, सब इच्छाएं पूरी। संतुष्ट। 400 साल से इच्छाएं पूरी हुई नहीं? हुई, होंगी भी नहीं। चाहे राज्य 1000 साल भी यहाँ हमें बैठाए रखे तो भी नहीं होंगी। इसलिए आत्माओं को सिखापन, बस पीठ दो दुनिया को, और धनी के चरणों में युगल स्वरूप की छवि को हम अपने हृदय में बिठाएं। ये बड़ी रूह श्यामा महारानी का श्रृंगार का मंगलाचरण आज पूरा हुआ है। अब इनका आगे जो राज्य का हुक्म, कल सुबह इससे आगे की चर्चा शुरू होगी। 7 से 8 ही समय रहेगा। अब समय पूरा 8 बज रहे हैं, इसलिए चरण सिंह जी आप इस चौपाई को दोहराइए। समय पूरा होता है और मधु बहन और सुंदर साथ से इजाजत लेते हैं। बाकी मेरे मेहता साहब भी आने वाले। जीव के यही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन, श्री महामती चाहे इन चरण को, श्री मामती चाहे इन चरण को, करे मनसा वाचा कर्मन, कर मनसा वाचा कर मन, आए बैठे मेरे सब अंगों, आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।